यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि परमेयकरण किस तरह से किया जाता है, और वो भी सबसे आसान तरीका से। देखिए, परमेयकरण के जो प्रश्न होता है ना, वह 3 तरह से हो सकता है। पहला प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि केवल एक अंक का हो, ऊपर में एक हो और नीचे में भी कोई एक अंक हो। दूसरा प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि ऊपर में एक हो और नीचे में इस तरह से 2 अंक हो। और तीसरा प्रश्न इस तरह से हो सकता है कि नीचे में भी अंक हो और ऊपर में भी एक से ज़्यादा अंक हो। तो चलिए अब हम एक एक करके इन तीनों प्रश्न को बनाते हैं और सीखते हैं कि इस तरह के प्रश्न को किस तरह से बनाया जाता है। तो देखिए, हम सबसे पहले पहला प्रश्न को बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, पहला प्रश्न है 1/√7। तो देखिए, इस तरह का जो भी प्रश्न रहता है ना, इस तरह से केवल एक अंक वाला, तो इस तरह के प्रश्न को क्या किया जाता है, ऊपर वाला जो एक है ना, इसको ज्यों का त्यों लिखा जाता है, और उसके बाद नीचे में √7 है ना, तो इसको भी हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर 7 के जगह पर कुछ भी हो सकता है। अब करना क्या है, तब यह करना है कि ऊपर और नीचे, यह नीचे में जो है ना, इसी से गुणा करा देना है। तो ऊपर में भी हम √7 से गुणा करा देते हैं और नीचे में भी हम √7 से गुणा करा देते हैं। क्या करना है कि नीचे वाला जो अंक है उसी से ऊपर और नीचे गुणा करा देना है। तो देखिए क्या आएगा, यह एक में हम √7 से गुणा कराएंगे तो यह हो जाएगा इस तरह से √7। नीचे में हो जाएगा, देखिए हम जब √7 से और √7 में गुणा कराएंगे तो यह इस तरह से हो जाएगा। या तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर, या फिर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं रूट के अंदर करके 7 × 7, इस तरह से लिख सकते हैं। किसी भी तरह से हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको मैं लिख देता हूँ इस तरह से √7 के स्क्वायर। अब देखिए यह क्या हो जाएगा, नियम यह होता है कि किसी भी संख्या का यदि स्क्वायर रहता है रूट वाले संख्या का, तो उस पर से रूट हट जाता है। जी हाँ, यदि देखिए किसी भी रूट वाला संख्या का यदि स्क्वायर रहेगा तो उस पर से रूट हट जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है √7 का स्क्वायर, तो इस पर से रूट हट जाएगा और केवल हो जाएगा 7। उसी तरह से रहेगा √3 का स्क्वायर, इस पर से भी रूट हट जाएगा और यह हो जाएगा केवल 3। तो किसी भी यदि रूट वाले संख्या पर स्क्वायर रहता है तो रूट हट जाता है। तो यह क्या हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा, ऊपर में बचेगा केवल √7 और नीचे में हो जाएगा 7, और यही हो गया इसका राइट आंसर। तो इस तरह से एक अंक वाले संख्याओं का परमेयकरण किया जाता है। अब हम दूसरा प्रश्न को समझते हैं। तो दूसरा प्रश्न को जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए, यदि इस तरह से परमेयकरण वाला प्रश्न रहता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, यह नीचे वाला जो पूरा का पूरा अंक होता है ना, इससे ऊपर और नीचे गुणा तो कराया ही जाता है, लेकिन इसके बीच के चिन्ह को बदल कर गुणा कराया जाता है। जी हाँ, देखिए क्या किया जाता है, जैसे कि यह है ना 6 + √5, तो हम ऊपर में लिखेंगे 6√5, लेकिन इसके बीच वाला चिन्ह को हम बदल देंगे। बीच में प्लस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। और ठीक इसी तरह से नीचे में भी हो जाएगा, यह हो जाएगा 6 - √5। देखिए, परमेयकरण के प्रश्न में ऊपर और नीचे गुणा कराना होता है, और इस तरह से जब 2 अंक का रहता है तो उसके बीच के चिन्ह को बदल दिया जाता है। प्लस रहता है तो माइनस में हो जाएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। केवल इतना ही ध्यान रखना है। अब इसको हल करना है। तो देखिए यह हो जाएगा, हम एक में इससे गुणा कराएंगे तो यही हो जाएगा 6 - √5। अब इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि यह क्या होगा। तो देखिए, एक सूत्र होता है, आप लोगों में से अधिकांश लोगों को याद भी होगा। सूत्र यह होता है कि a + b × a - b बराबर होता है a के स्क्वायर - b के स्क्वायर। इस तरह से सूत्र होता है। तो यहाँ पर देखिए, यह a का काम करेगा और यह b का काम करेगा। तो यहाँ पर क्या है, a + b है और गुणा में करके a - b है, तो यह हो जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब कि यह हो जाएगा 6 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। अब इसी को हमें हल कर देना है, और यह कैसे आया, तो इस सूत्र से आया है। अब देखिए, ऊपर में क्या है, 6 - √5 है, नीचे में है क्या, 6 का स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा 36, फिर माइनस। और मैंने आपको अभी बताया है पहला प्रश्न में कि किसी भी संख्या का यदि रूट रहता है और उसका स्क्वायर रहता है तो उस पर से रूट हट जाता है, तो यह हो जाएगा केवल 5। अभी इसको मैं यहाँ पर हल करता हूँ। तो देखिए यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा
6 माइनस √5 बटा में हो जाएगा यह 36 मले 5 घटेगा क्या बचेगा, तो यह हो जाएगा क्या, तो यह हो जाएगा 31। अब हम इसको आगे हल नहीं कर सकते हैं तो इसीलिए यही हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से इस प्रकार के प्रश्न को प्रमेयकरण किया जाता है। अब तीसरा प्रश्न जरा ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर है ऊपर में √7 प्लस √3 और नीचे में है √7 माइनस √3। तो देखिए प्रमेयकरण का कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, उसमें सबसे पहला जो नियम लगता है वह यह कि नीचे वाला जो अंक होता है ना, इसी से ऊपर और नीचे गुणा कराया जाता है और इसमें यदि चिन्ह होता है तो चिन्ह को बदल दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाला जो अंक है इसी से ऊपर और नीचे गुणा कराएंगे। तो नीचे में क्या है √7 माइनस √3 है, तो चिन्ह बदल कर हम गुणा करा देते हैं। तो यह हो जाएगा √7 प्लस √3। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ √3 और इसको मैं कोष्ठ में कर देता हूँ और इसको भी कर देता हूँ, सभी को कोष्ठ में। नीचे भी यही अंक लिखना है, चिन्ह बदल कर ही गुणा करना है। तो यह हो जाएगा √7 प्लस √3। यह प्लस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो चिन्ह बदल जाएगा और बाकी जो अंक है ना वहीं लिखा जाता है। अब इसको आपस में गुणा करा देना है। देखिए इसको इसके साथ गुणा करा देना है और इसको इसके साथ गुणा करा देना है और गुणा कराने के बाद जो आएगा ना वही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसको गुणा कराने से पहले हमें कुछ फार्मूला को जानना होगा। तो फार्मूला यह है कि यदि इस तरह से रहता है, मान लीजिए कि यह a है और यह b है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर है a प्लस b और यहाँ पर भी है a प्लस b। तो इस तरह से रहता है, यदि a प्लस b रहता है और फिर गुणा में करके यही रहता है a प्लस b, तो यह हो जाएगा, जानते हैं क्या, यह हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा यदि यही रहता है तो। और नीचे वाला किस तरह से होगा, तो इसको भी मैंने आपको बताया ही है कि यदि इस तरह से रहता है a माइनस b रहता है और a प्लस b रहता है। देखिए यहाँ पर यह आगे पीछे हो सकता है, कहने का मतलब कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस इस तरह से हो सकता है, लेकिन रहना यही चाहिए। यदि इस तरह से रहता है तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र यह होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जो कि हमने आपको दूसरा प्रश्न में बताया है। तो यहाँ पर यह दो फार्मूला है और यही दोनों फार्मूला या सूत्र इसमें लगेगा, ऊपर वाला में लगेगा और नीचे वाला फार्मूला नीचे वाले में लगेगा। तो देखिए इसको हम इस तरह से लिखेंगे, सूत्र पर इसको हम बैठाते हैं तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, देखिए यह हो जाएगा √7 प्लस √3, इसका हो जाएगा स्क्वायर बटा में यह क्या हो जाएगा, तो यह हो जाएगा देखिए √7 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। इस तरह से हो जाएगा। अब इसी को हल करना है। तो देखिए यह अब क्या हो गया है, तो यह देखिए यह a का काम करेगा और यह b का काम करेगा। तो यह क्या हो गया है, यह हो गया है a प्लस b का होल स्क्वायर। जी हाँ, और यह बीजगणित का बहुत ही प्रसिद्ध फार्मूला है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यह होता है a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। और यह इतना प्रसिद्ध फार्मूला है कि आप सभी लोगों को याद ही होगा। तब इसी फार्मूला पर हम क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो देखिए यह हो जाएगा a का स्क्वायर, a क्या है, तो यह है √7, तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 2ab, तो 2 सूत्र में है तो 2 हो जाएगा, गुणा a के जगह पर क्या है, तो a के जगह पर है √7 गुणा b के जगह पर है √3, इस तरह से। फिर b का स्क्वायर, b के जगह पर है √3, तो √3 का स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा। और यह क्या होगा, तो इसको हम हल करेंगे तो यह हो जाएगा, देखिए √7 का स्क्वायर करेंगे तो इस पर से रूट हट जाएगा, तो यह हो जाएगा केवल 7 माइनस, यह भी उसी तरह से हो जाएगा केवल 3। अब इसी को हल करना है। तो देखिए यहाँ पर भी उसी तरह से है √7, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा केवल 7 प्लस यह 2 है तो 2, और इसको आपस में गुणा करा देते हैं तो यह हो जाएगा 7 का 21 प्लस यह हो जाएगा 3, क्योंकि इस पर से रूट हट जाएगा और नीचे में क्या बचेगा, तो देखिए 7 मले 3 घटेगा, बचेगा 4 बराबर। इसको हम जोड़ देते हैं तो 7 3 हो जाएगा 10 प्लस 2 √21 बटा में 4।
अब इसको देखिए यहीं पर भी हम छोड़ सकते हैं चाहे तो, या फिर इसको हम एक लाइन और बढ़ाकर बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हो जाएगा, यह हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉमन होगा, तो यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, 10 में और 2 में, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 5 प्लस √21 बटा में 4, तो यह 2 से 4 2 बार में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 प्लस √21 बटा में 2, और यही हो गया इसका राइट आंसर। और आप चाहें तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, यह भी हो सकता है इसका राइट आंसर, और यह भी हो सकता है इसका राइट आंसर। तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह से बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है। लेकिन हाँ देखिए, इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको बीजगणित के कुछ सूत्र याद होना चाहिए, और जो सूत्र प्रमुख हैं वह यही 3 गो हैं। पहला सूत्र यह है कि a+b और a+b रहता है तो इसको इस रूप में लिखा जाता है, a-b और a+b रहता है तो वह इस रूप में हो जाता है। और एक तीसरा सूत्र यह लगता है a+b के होल स्क्वायर वाला या a-b के होल स्क्वायर वाला सूत्र। यह 3 गो सूत्र आपको याद रहेगा तो फिर आपको परमीकरण करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा।